वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे कलेक्टिव में सभी को। ओके, आपके लिए यहाँ पे पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का, किंग ऑफ सोर्ड का, 2 ऑफ सोर्ड का, हायरोफेंट का, 4 ऑफ वॉन्ड्स का और यहाँ कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो देखते हैं यहाँ क्या एनर्जीज हैं। ओह, डेविल है यहाँ पे और ये है यहाँ पे सन का कार्ड। तो किसी चीज़ में डेफिनेटली क्लैरिटी तो आपको मिली है और एक थॉटफुलनेस आपके अंदर आई है। एम्प्रेस की एनर्जीज है यहाँ पे और सन का कार्ड है यहाँ पे। तो किसी चीज़ में आपको लाइट मिली है जहाँ पर आपको अपने आप को हील करने में ज़रूर मदद मिली है और कोई साइकिल कंप्लीट करने में भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड हमेशा बेकार नहीं होता। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कि वुंड है, चलो ठीक है, जख्म है, लेकिन अब हीलिंग होने की भी तैयारी है। तो ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं कि आपकी एनर्जीज ऐसी रही हों जहाँ पे अंदर से आप वुंडेड रहे हैं और आपको हीलिंग की ज़रूरत रही है। और ये आपके पास्ट के हर्ट से आता है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। पास्ट की मेमोरीज से आता है जहाँ पर आपको कुछ ऐसे वुंड्स मिले हैं लोगों से जिन्होंने आपको हर्ट किया है। ये डेफिनेटली आपके चाइल्डहुड के वुंड हो सकते हैं या फिर ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जिन्होंने आपको स्टक रखा हो या स्टक रखने की कोशिश की हो। बेसिकली ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर पहले आप ऐसी जगह पे थे जहाँ पे आप स्टक थे, लेकिन एक क्लैरिटी आने की वजह से या फिर अपने वुंडेड हार्ट को हील करने की वजह से, अपने इमोशंस को देखने की वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं। एक इनर नॉलेज आपको मिली है। एक्चुअली लाइफ को कैसे जीना चाहिए शायद उसकी नॉलेज आपको मिली है, या फिर आपने कोई आप में से कुछ लोगों ने कुछ न्यू स्टडी की है, यानी कि आप में से कुछ लोग स्टूडेंट हो सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने कोई पढ़ाई की है, या फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपने हायर लेवल को या हायर एनर्जीज को कॉल किया है और उन्होंने आपकी बात सुनी है और एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ आप जुड़े हैं और आपकी ये जर्नी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस का जो कार्ड है वो है, साथ ही साथ ये एनर्जीज प्रोटेक्टेड है। आपने प्रोटेक्शन के लिए शायद हायर एनर्जीज को कॉल किया है मेरी तरह, तो आपको भी प्रोटेक्शन यहाँ पे मिला है, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ, आपने भी यही किया है, तो बिल्कुल ठीक किया है आपने जो भी किया है। आप ऐसी किसी भी एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं जहाँ पर आपको डेफिनेटली हायर जो बीइंग्स हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक लर्निंग लेसन्स हैं आपके लिए जो आपने सीखे हैं। और आप जो भी कुछ सीख रहे हैं उसमें आपने कुछ बनाया है अपने लिए। बनाने से मेरा मतलब यहाँ पे है, ये तीनों कार्ड एक ही कलर के हैं, यानी कि आपने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है। आपने अपने जीवन के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने गुण दोषों के बारे में, अपनी क्वालिटी के बारे में, अपनी सोल के बारे में, अपने एसेंस के बारे में, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में, अपने आप को आपने लर्न किया है इस हार्ट ब्रेक में, और ये बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये जो हायरोफेंट का कार्ड है, ये ब्रदर की एनर्जीज भी मुझे लग रही है यहाँ पे। किसी के ब्रदर की हो सकती हैं, किसी फ्रेंड की हो सकती हैं, मेल फिगर की एनर्जीज, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड मेल का कार्ड है। एक्चुअली ये हाई प्रीस्ट की एनर्जी भी बताता है हायरोफेंट का कार्ड, तो डेफिनेटली मेल की एनर्जी को प्रिडिक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज में कुछ कंप्लीट हुआ है, एक फुल सर्कल में आप गए हैं या आपने किसी चीज़ को कंप्लीट किया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो आप कुछ जिस भी एनर्जीज में है, ये एक मोमेंट लेकर आई है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने यहाँ को समझा है। 777 नंबर, 77 नंबर, 7 का जो सीरीज होता है, 7 का कोई नंबर होता है, 55, 555 ये नंबर हो सकता है आपको दिखाई दे रहे हो। जिस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे वो कहती हैं कि लाइफ फ्लो में तो आगे बढ़ रही है। 33, 333 ये नंबर हो सकते हैं आपके लिए। मास्टर नंबर, एसेंडेंट मास्टर्स के नंबर है, एंजल्स के नंबर हैं, स्पिरिचुअल पाथ के नंबर हैं, आपकी एक क्लैरिटी मिलने के नंबर है, या आपको एंजल नंबर हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, या एक सीरीज चल रही हो एंजल नंबर की बार बार आपकी लाइफ में, या मिरर इमेजेस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हो। मतलब मिरर जो नंबर्स होते हैं 122114441 1331, इस तरह से 2121 ऐसे करके मतलब आपको दिखाई दे रहे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो भी एनर्जीज हैं ये कहती हैं कि आपने अपनी लाइफ में धैर्य रखना तो सीख लिया है, पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये पता है कि हर चीज़ में समय लगता है, इसलिए आप अपने समय को एंजॉय कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा विजडम है और आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, नहीं तो आपके
आपकी एनर्जी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत कुछ सोच रहा हो, लेकिन एक क्लैरिटी आपको मिल गई है। तो मुझे ऐसा लगता है इस सारी एनर्जी को देख के कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने ये सोचा था कि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी और वो आपकी पीठ पीछे कुछ भी करते रहेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। और इसी कारण वो लोग सोच में भी हैं, या कोई ऐसा पर्सन स्पेसिफिक सोच में है जो कि आपको बाउंड करना चाहता था, बाइंड करना चाहता था, और उसको ये उम्मीद नहीं थी कि आप कहीं ना कहीं एक हायर लेवल पे पहुंचेंगे, या फिर एक हायर विजडम गेन करेंगे, या फिर आपको कोई ऐसी नॉलेज या एक्सपीरियंस मिलेगा जिसकी वजह से आप अपने पास पे बिल्कुल अलोन हो जाएंगे, यानी कि आप अलोन होना चूज करेंगे। हेरोफेंट अलोन होता है, हाई प्रिस्टेस अलोन होती है, एम्प्रेस एम्परर अलोन होते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, कई बार ये चीजें तब भी आती हैं जब लोग आपके एनर्जीज में बहुत ज्यादा वुंड्स आपको दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी आपकी असफलताओं को सेलिब्रेट कर रहे थे, या फिर जिन लोगों ने भी आपकी लाइफ में एक ऐसी डिसहार्मनी क्रिएट की थी जहां पे अननेसेसरी में उन्होंने आपको एक कंपटीशन में डाला था, या आपसे कंपिटिटिव बहुत थे, आपसे कंपटीशन बहुत करते थे, तो आप उस चीज से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि आपको क्या करना है। यहाँ पे लोगों ने शायद आपको किसी तरह की बाइंडिंग ब्लॉकिंग में रखने की कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ पे आइज क्लोज है, आइज पे पट्टी है, तो हो सकता है कि आपके विजन को खराब करने की कोशिश की हो, कि आप दूर का ना सोच सकें, दूर का आप ना दे सकें, दूर का आप ना देख सकें, दूर का आपको ना पता चले। तो हो सकता है आपका चक्रा मैनिपुलेशन भी करने की कोशिश की गई हो, या फिर आपको अंधेरे रास्तों पर रखने की या अंधेरों में रखने की कोशिश की गई हो। लेकिन यहाँ पे उस इंसान की एनर्जीज हैं जिसने ना तो सिर्फ इन सब चीजों को देखा, उसने समझा, उसने सीखा, उसने एक्सपीरियंस लिया और उसको आगे की तरफ बढ़ गया। यानी कि एक ड्रामा चला आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ड्रामा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कंपटीशन की बात करता है। तो आपको किसी ऐसे कंपटीशन में रखने की कोशिश की गई है, या फिर की गई थी, जो कि आपके लिए अननेसेसरी था। या फिर ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड जो है अपनी तलवार को पकड़ के नहीं बैठा है, इसने नीचे रख रखी है और ये कुछ सोच रहा है, एक गंभीरता के अंदर कुछ सोच रहा है। यहाँ पे हेरोफेंट भी बहुत आराम से अकेला बैठा है और हंस रहा है। तो यहाँ पे ये जो भी सिचुएशन है बहुत ही एनालाइजेशन से आती है कि कुछ दीर्घ गंभीर हुआ है, कुछ गहरा हुआ है यहाँ पे। यानी कि ये एनर्जीज हल्की नहीं है, ये एनर्जीज लाइट नहीं है, ये एनर्जीज बहुत ही ज्यादा चीज़ों को, जैसे कि ये गहराई में चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, सब चीज़ों को इतना ही गहराई में जाकर आपने सब चीज़ों को सोचा है, या फिर इस किंग ऑफ सोर्ड ने सोचा है। तो ये किंग ऑफ सोर्ड कोई और पर्सन भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, यानी कि आप या तो हेरोफेंट की एनर्जीज में हो सकते हैं, या किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एनालाइजेशन करना, यहाँ पे चीज़ों को समझना और अननेसेसरी की कंपटीशन से बाहर रहना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चीज़ें ना आधी हो गई, क्योंकि आप जिस एनर्जी में हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा आराम वाली एनर्जीज में है, रिलैक्स हैं, आपको पता है कि ये सब कहानियां आपके साथ में चल रही हैं और आप खुद को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आप जो कुछ भी यहाँ पे करना चाह रहे हैं उसमें आप साइलेंट हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। वैसे टैरो का विश कार्ड है, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जीज में एक चुप सी लगी है। इन सारे कार्ड्स में जो ऊपर के ये मेन कार्ड हैं, अगर आप देखें इसमें एक चुप सी लगी है। इसमें 3 ऑफ वॉन्ड्स में ये लड़की वेट कर रही है किसी चीज का। 7 ऑफ वॉन्ड्स में ये शांत है, ये चुप है, इसने एक बबल बना लिया है अपने चारों तरफ और ये बाहर की किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही फीमेल। यहाँ पे ये पर्सन अपनी जो चीजें बना रहा है उस पर उसका फोकस है, पेंटिकल्स पे अपने फोकस है, क्या बना रहा है उस पर फोकस है। किंग ऑफ सोर्ड के कार्ड में भी ये पर्सन बहुत शांति से किसी चीज को सोच रहा है कि हाय मैंने क्या कर दिया, या फिर मुझे क्या करना चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड में भी यहाँ पे ये लड़की अपनी पट्टी खोल रही है और ये जो कौवे हैं ये मदद कर रहे हैं इसकी। यहाँ पे ये सारे कार्डों में एक चुप्पी लगी है, सारे कार्ड चुप हैं, चुप, साइलेंस, एक बड़ी साइलेंस है यहाँ पे। यहाँ पे हेरोफेंट हंस रहा है लेकिन इसकी हंसी में आवाज नहीं है। यहाँ पे ये लोग नाच रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई म्यूजिक सुनाई नहीं देगा, लेकिन ये इंटरनली खुश हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स में ये चुपचाप लगे हुए हैं सब कुछ खराब करने में। एक साइलेंस है इस रीडिंग के अंदर, एक शोर नहीं है, साइलेंस है। यहाँ पे कार्ड है पेशेंस का, 7 ऑफ पेंटिकल्स का, अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स का, पेशेंस का, साइलेंस का, चुप्पी का। 3 ऑफ सोर्ड में भी ये लड़की, डेफिनेटली कार्ड्स में से आवाज नहीं आएगी लेकिन आपको जो एनर्जी है वो फील होती है। ये लड़की चिल्ला रही है, पूरा चीख रही है, इसके तार तार हो गया है इसका दिल, लेकिन इस टूटे हुए दिल में भी आवाज नहीं है। यानी कि साइलेंस है इस रीडिंग के अंदर, एक चुप्पी है इस रीडिंग के अंदर। ये चुप्पी इसलिए भी है क्योंकि बहुत कुछ बिगड़ा है, बहुत कुछ बना है, बहुत कुछ तबाह हो गया है, बहुत कुछ ऐसा चला है जिसके बाद शांति तो डेफिनेटली आ गई है। चाहे
किसी के मन में आई हो, चाहे किसी के जीवन में आई हो। यानी कि ये शांति वो वाली शांति नहीं है कि अब सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। ये शांति ऐसी कि बस एक चुप लग गई सब चीज़ों में, कि बस अब और नहीं, अब थक गए, अब नहीं करना, बोरिंग हो गया है, फेडअप हो गए हैं लोग। यानी कि अगर आपकी तरफ कोई ये बार बार वॉन्ट्स भेज रहा है, यू आर फेडअप, अब आप फेडअप हैं। किंग ऑफ सोर्ड अगर आपके साथ कुछ कर रहा है या फिर किंग ऑफ सोर्ड के साथ कुछ हो रहा है, ये फेडअप है। सब फेडअप हैं यहाँ पे। हैप्पीनेस है लेकिन एक फेडअप वाली एनर्जी भी है कि बस खत्म करो यार, हो गया, बस बहुत हुआ। फेडअप वाली एनर्जी है कि क्या है ये, बकवास है ये, जो भी कुछ है खत्म करो यार इसे। ऐसी एनर्जीज हैं। तो किसकी एनर्जीज हैं पता नहीं, लेकिन जो है रीडिंग में देखिए मैं वही रीड कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन अपने खत्म कर दिए जो कि अननेसेसरी और अनवांटेड थे आपकी लाइफ में। इंटेंसिटी ये इसलिए ही है क्योंकि इंटेंसिटी बहुत रही है। ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। बड़ी ही इंटेंस एनर्जी रही है आपकी लाइफ के अंदर, इसलिए भी ये चुप्पी, ये साइलेंस आपकी लाइफ में आ गया है कि हर चीज भाग रही है, हर एनर्जी आपकी तरफ इंटेंसिटी से आ रही है। और ये जो गति है ये आपके जीवन में आ रही है, ये गति आपके जीवन में चल रही है। यानी कि इतनी खामोशी इसलिए भी है क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, हायर एनर्जीज के लेवल पे बहुत कुछ चल रहा है। तो देखिए, लोग जो भी ये होशियारी दिखाते हैं ना 5 ऑफ वॉन्ड्स की, कंपटीशन करने की, आपके ऊपर स्पेल वर्क करने की, आपकी लाइफ को हेल बनाने की, ये नहीं समझ पाते, ये समझना नहीं चाहते एक्चुअली कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। अगर आपने हायर कॉलिंग या हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर कुछ ऐसी प्रेयर्स की हैं, कुछ ऐसी कॉलिंग की है, आपने उनसे कुछ हेल्प मांगी है, वो आपको मिली है, उनके प्रोटेक्शन बबल में आप हैं। सौरों का यहाँ पे कार्ड है, एक चुप सी लगी है, सब कुछ चुप है। एक चुप्पी वाली एनर्जीज हैं ये, शांति वाली एनर्जीज। मेरी इस बात को याद रखिएगा, नॉर्मली मैं इस तरह की बातें कहती नहीं हूँ, मैं अपनी रियल लाइफ में भी इस तरह की बातें कहना पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे कहते हुए भी बहुत गूज़ बम्स आ रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहूँगी ज़रूर। ये बात ना मैं बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ। जब मैं किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली महसूस करती हूँ, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता है मेरे बारे में, तो मैं ही आपको बता पाऊँगी अपने बारे में। जब मैंने लाइफ में जब भी किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली महसूस किया है ना, तो मैंने हमेशा उस चीज़ को सामने होते हुए देखा है। अगर किसी की रीडिंग में भी, मैंने किसी की पर्सनल रीडिंग भी की है, और अगर मुझे कोई उसकी एनर्जी में, चाहे साइकिक रीडिंग की हो, टैरो कार्ड रीडिंग की हो, अगर मुझे कोई बात समझ में आ गई कि ये होगा और उसका इंडिकेशन मुझे मिल गया कि वो होगा, तो वो होके ही रहा है। टचवुड मैं ये नहीं कह रही कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि जो चीज़ें महसूस हो जाती हैं वो हो जाती हैं। ये जो चुप सी लगी है ना, ये किसी की आह है, ये किसी के आंसू हैं। जब ये किसी पे गिरेंगे ना, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। मैं ऐसी बात रीडिंग्स में कहना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती। मैं ईश्वर की कसम खा के कहती हूँ, मैं कभी पर्सनली भी किसी को इस तरह की बातें नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है ये बातें बहुत बड़ी हैं कहने के लिए। लेकिन मुझे ना बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है, ये चुप्पी तूफान से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये जो आह है, ये जो आंसू है, ये जो दर्द है, इसने ईश्वर को भी हिला दिया है। इसलिए ये प्रोटेक्शन है यहाँ पे। और मैं ये मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सीरियसली, मैं अपनी पूरे इतने सालों की इस रीडिंग के अंदर, टैरो कार्ड की यूट्यूब पे पहली बार इतनी सीरियसली किसी चीज़ को बोल रही हूँ। ना मैं हंस रही हूँ और ना मुझे हंसी आ रही है, मैं बहुत सीरियसली इस चीज़ को बोल रही हूँ, जो कि मैं एक ऐसी तूफानी एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ ना, जो ये टावर मूवमेंट से भी खतरनाक और भयंकर गिरने वाली है उन लोगों पे जिन्होंने किसी की आह ली है, जिन्होंने किसी की आत्मा को रुलाया है। ये आत्मा की चीखें हैं, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन कहर बन के बरसेंगी, कहर बन के बरसेंगी। बहुत बहुत स्ट्रांगली एनर्जी ये मैंने महसूस की है। मैंने अपनी रीडिंग में कभी इतनी इंटेंस एनर्जी ना महसूस की, ना मैंने कभी कहा। मेरे सारे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं, मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं कही हैं, कभी नहीं की। ये फर्स्ट टाइम है। ये न जाने आप में से किसकी रीडिंग है। आपकी हर खुशी को किसी ने छीन लिया, आपकी हर बात को किसी ने छीन लिया, आपकी हर कहानी को किसी ने छीन लिया। और आपने जब ईश्वर को पुकारा तो ईश्वर ने आपकी सुनी।
मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं आगे रीडिंग कैसे कर पाऊंगी। मैं इस रीडिंग में इतना ही कह सकती हूँ कि ये बहुत ही इंटेंस सॉरो है किसी का, इंटेंस। मैं अपनी इमोशंस को होल्ड बैक नहीं रखना चाहती, बिल्कुल भी नहीं, ताकि आपको पता हो कि एनर्जीज आपकी हैं कि नहीं। ये बहुत ही इंटेंस सॉरो किसी को किसी ने दिया है, बहुत भयंकर कर्मा अपना किसी ने क्रिएट किया है, बहुत भयंकर कर्मा। मैं कभी भी किसी के कार्मिक चीज़ों को लेके मजाक नहीं उड़ाती, लेकिन ये बहुत भयंकर कर्मा की एनर्जीज हैं। और जब ये गिरेंगी ना, ये किसी को नहीं बख्शेंगी, किसी को नहीं। बहुत भयंकर है ये एनर्जी। ये ऐसा ही है जैसे अपने अंतिम दिनों में कोई आर्चएंजल गैब्रियल का ट्रम्पेट सुने। ये कर्मा की रियल जो वो होती है ना, क्या बोलूँ मैं, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। पेशेंस की एनर्जी, किसी ने अपने सौरों में बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस। इनर वॉइस, आपकी इनर वॉइस ने आपको बहुत चीज़ों के लिए गाइड किया है। आपकी जिसकी भी ये एनर्जीज है ना, उसने ईश्वर को भी हिला दिया है। ये एनर्जी किसी को नहीं बख्शेगी, ये एनर्जी किसी को नहीं बख्शेगी। मैं ऐसी रीडिंग्स नहीं करती हूँ, मुझको समझ नहीं आ रहा है मैं इसको कैसे हैंडल करूँ। मैं सच में कह रही हूँ, मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर जुड़े हैं सब जानते हैं मैं इस तरह की बातें कहती ही नहीं हूँ अपनी रीडिंग में, लेकिन पहली बार मेरे चैनल पे ये एनर्जीज जिसकी भी है ना, इसके पास्ट ने इसको बहुत दुख दिया है। ये पास्ट के लोगों ने, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। ये एनर्जीज जिस तरह से आ रही है ना, ये बिल्कुल आसमान से बिजलियां कौंधती हुई मुझे महसूस हो रही हैं, गिरती हुई मुझे महसूस हो रही हैं। मतलब आपको मैं बता नहीं सकती, मैं इस चीज का विजन ले पा रही हूँ कि कितनी भयंकर बिजलियां गिर रही हैं किसी की जीवन के ऊपर। और आप प्रोटेक्टेड हैं, आप जिसकी एनर्जीज हैं प्रोटेक्टेड है। जो पेशेंस आपने दिखाया है ना अपने सौरों में, आपको जो अकेला किया गया, आपकी खुशियां छीन ली गई, आपके साथ जो कुछ भी किया गया, जितना भी बुरा कोई कर सकता था जिसने किया, मे बी एक किंग ऑफ सोर्ड हो सकता है, हेरोफेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसने भी आपको अकेला किया, आपने हायर लेवल की जो एनर्जीज हैं उनको, हायर कॉन्शियसनेस को कॉल किया। मुझे तो ये एनर्जीज पता भी नहीं थी जब मैं आपसे ये बातें बोल रही थी कि आपने हायर कॉन्शियसनेस को कॉल किया, आपने हायर एनर्जीज को बुलाया। हेरोफेंट हायर एनर्जीज की बात करता है, ईश्वर की बात करता है, लेकिन इसे ओरिजिनल होना चाहिए। हेरोफेंट अगर दिखावा करता है, अगर झूठ बोलता है, तो ये झूठा लीडर होता है। तो मे बी ये कोई झूठा लीडर भी हो सकता है जो आपके ऊपर बहुत हंसा हो, जिसने आपके ऊपर बहुत कुछ किया हो, जिसने आपके ऊपर बहुत सारी ये सौरव की एनर्जीज गिराई हो, इंटेंसिटी से आपकी तरफ आया हो। माय गॉड। तो मैंने जो ये दूसरा चैनल डेक बनाया था, मैं इसमें से कुछ मैसेजेस लूंगी आपके लिए। RUX ये जब मैंने बनाए थे ना, छोटे छोटे अल्फ़ाबेट लिख लिए थे, ऐसी खाली बैठी थी मैं, तो मैंने ये इसमें मुझे नहीं पता था कि ये मैंने ना एक रीडिंग में देखा कि RUX, ये मैंने अल्फ़ाबेट लिखे थे, लेकिन ये एक वर्ड ही, लाइन ही बन गई थी RUX। तो ये आपका कोई एक्स हो सकता है, आपका कोई भी एक्स पार्टनर हो सकता है, एक्स लाइफ पार्टनर हो सकता है, एक्स लवर हो सकता है, एक्स कार्मिक पार्टनर आपका हो सकता है, हो सकती है, ये भी एक है यहाँ पे। बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स, रिन्यूअल, रीबर्थ, आपकी न्यू बिगनिंग है, रिन्यूअल है और रीबर्थ है। तो अगर आपने इससे पहले की एनर्जीज नहीं देखी हैं, रीडिंग नहीं देखी है, तो देख लीजिएगा, या इसके बाद जो आएगी उसे देख लीजिएगा। उसमें वैसी एनर्जी थी जजमेंट और जस्टिस की। हो सकता है मैं इस रीडिंग को पहले पोस्ट करूँ, उस रीडिंग को बाद में करूँ। बहुत ही इंटेंस एनर्जीज हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने अपने चैनल पे कभी इतनी इंटेंस एनर्जी महसूस नहीं की है। आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बार जुड़े हैं, दोबारा आए हैं, हमेशा से जुड़े हुए हैं, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं भी करती है और आपने ये रीडिंग देखी है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पर्सनली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई कमेंट छोड़िएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस रीडिंग के लिए, इनकी मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि आप क्या महसूस करते हैं। चाहे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं भी करती है, प्लीज़ मुझे बताइएगा अपनी व्यूज़ इस पर, अगर आप बता सकें तो। और नए हैं, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, पुराने हैं, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, चुप नहीं रहिएगा। आप पेशेंस में बहुत रहे हैं, बहुत पेन में रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ। मैं आपकी बात नहीं जानना चाहती, लेकिन ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने आपको सही गाइड किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़। मेरे लिए एनर्जीज बहुत 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 इंटेंस थी।
This card is confirmation that what they did wrong to you, it will bring lots of bad karma for their lifetimes. Oh my God, मैंने आपसे अभी बोला है, बहुत बिजलियां गिरने जैसा है, तूफानी जैसा है, तूफानी, सब कुछ तहस नहस करने वाला है, सब कुछ तहस नहस करने वाला है। डेफिनेटली जिन्होंने भी आपकी, जब ये कार्ड आया था ना, मैंने अभी आपको बोला मैं कार्मिक चीज़ों पे इस तरह की बातें नहीं करती हूँ। मैंने जब ये कार्ड पहली बार यूज़ किए थे ना, मतलब ये मैंने सेकंड चैनल डेक बनाया था, तो मैंने इस कार्ड के, ये मैंने अपनी पहले भी किसी रीडिंग में बताया है जब ये कार्ड का डेक मैंने यूज़ किया था। अगर आपने मेरे अदर वीडियोस नहीं देखे हैं ब्लैक मैजिक के या इस तरह के जो टाइटल्स हैं, देख लीजिएगा। आपको अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो वो डेफिनेटली करने वाली हैं, प्लीज़ उनको देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये कन्फर्मेशन कार्ड है कि जिन लोगों ने गलत किया है, जिन जिन लोगों ने भी किया है एक्चुअली, उन सब लोगों की लाइफ में उन्होंने बैड कर्मा को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में वो लेकर आए हैं। तो मुझे ये था कि लाइफ टाइम होगा, मैंने उसे कंफर्म किया, उन्होंने कहा नहीं लाइफ टाइम, इनकी जिन लोगों ने भी आपके साथ में ये बुरे कर्मा किए हैं, ये इंटेंस एनर्जी आपकी लाइफ में क्रिएट की है, आपको इंटेंस सॉरो दिया है, आपकी पेशेंस को ट्राई किया है, आपकी काइंडनेस को भी आपकी वीकनेस समझा है, उन लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को ख़राब ही नहीं किया एक लाइफ के लिए, उन्होंने अपने आने वाले कई लाइफ टाइम को ख़राब कर लिया है। क्योंकि मुझे लगता है आपकी यहाँ पे कॉलिंग है, आपका यहाँ पे कुछ काम है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स का कोई आपको काम करना है, या फिर आप अपनी ही जर्नी में हैं और उन लोगों ने आपकी जर्नी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके फैमिली मेम्बर डेफिनेटली इसमें होंगे। मुझे पूरा, जैसे कहते हैं ना, पहले चिट्ठी में लिखा करते थे कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। देयर इज नॉट गोइंग बैक, आप वापस नहीं जा रहे हैं, आप वापस नहीं जाएंगे, जो कुछ भी हुआ अब ये वापस नहीं हो सकता है। और आपकी लाइफ में भी अब आप वापस कभी अपने पास्ट के लोगों की तरफ नहीं पलटेंगे, चाहे वो कितने ब्लैक मैजिक कर लें। फॉल फ्रॉम ग्रेस, ये कार्ड जब मैं डेक बनाने के लिए मैंने उठाया ही था, बिल्कुल कोरा था, पहला ही कार्ड गिर गया था और मेरी कार्ड कान में आवाज़ मेरे आई, फॉल फ्रॉम ग्रेस। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, और आप ये कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको किसी कंपटीशन में डालने में या फिर आपकी लाइफ को ख़राब करने में इनका सबसे बड़ा रोल है। ये आपकी फैमिली मेम्बर भी हैं, ये वो लोग हैं जिनको आपने अपनी फैमिली माना है, अपनी फ्रेंड्स माना है, अपने दिल के बहुत करीब रखा है, अपनी लाइफ के बहुत करीब रखा है, अपने सीक्रेट्स के बहुत करीब रखा है, और इन्होंने आपकी वाट लगा दी है। यानी कि इन्होंने ही आपके अंदर ये सारी चीज़ें डाली हैं, इतनी इंटेंस एनर्जी आपकी लाइफ में इन्होंने ये क्रिएट की है। ऐसे ही लोग हैं भाई सब जगह, क्या करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फादर, चलिए जी, फादर हो सकते हैं आपके, कोई फादर फिगर हो सकता है आपके लिए, जिसको आप अपना फादर फिगर मानते हो वो हो सकता है। ड्रीम इन्वेडिंग, स्वीट टॉकिंग, गुड नेचर, तो ये आपके ड्रीम में इन्वेड हो सकता है, करते हूँ मैनिपुलेशन वगैरह करके, और साथ ही साथ किसी फादर की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ओके, किसी फादर की डेफिनेटली एनर्जीज हो सकती हैं। जब यहाँ पे आया था ड्रीम इन्वेडिंग, स्वीट टॉकिंग, गुड, तो ये आपके हो सकता है सपने में बार बार आपको दिखाई देते हो, और जब सपने में आपको दिखाई देते हो तो ये या तो ये आपसे बहुत मीठा बोलते हो, या फिर आपका सहयोग करके आपको दिखाते हो, या फिर आपके पार्टनर बन के आपको दिखाते हो, आप इनके साथ हंसते हो, बोलते हो, खाते पीते हो, आप बड़े हैप्पी हैप्पी नजर आते हो। ऐसा हो सकता है आप में से किसी लोगों के साथ में। ये फादर फिगर हो सकता है, ये किसी और का फादर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके फादर हो, किसी और के फादर हो सकते हैं, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, फादर की जगह पे जिनको होना चाहिए था वो हो सकते हैं, ये किसी और का फादर भी पर्सन हो सकता है। योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स इज आर पार्ट ऑफ दिस बेट्रेयल, मैंने तो अभी आपको बोला ही था। मुझे नहीं पता था ये रीडिंग कहाँ से कहाँ जाएगी भाई। कॉलिंग योर नेम्स, तो आपके नाम को बहुत ख़राब करने की कोशिश की गई, और वांट यू टू फॉल इन देयर ट्रैप, तो आपको अभी भी अपने ट्रैप में फंसाना चाहते हैं और फंसाने की कोशिश भी की है इन लोगों ने। थैंक यू सो वेरी मच माय गॉड, मुझे बहुत टायर्डनेस फील हो रही है इस रीडिंग को करते हुए। हील योर हार्ट कम्प्लीटली, एंजल हार्ट, तो आपका हार्ट एक एंजल का हार्ट है, इसलिए अपने हार्ट को कम्प्लीटली हील होने दीजिए। ऑलरेडी बहुत वुंडेड रहा है, इसलिए अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कीजिए ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से, अगर आप नहीं करते हैं तो। और ये भी 7 नंबर का कार्ड है, ये भी 7, तो 7 नंबर की सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नो योर वर्थ, ओके, इससे पहले की जो रीडिंग मैंने की है उसमें भी यही कार्ड थे, आप देख लीजिएगा, अगर आप वो पहले आती है या बाद में पता नहीं मुझे, आप देख लीजिएगा। एक्वेरियस, टेक्नोलॉजी, बी फोकस्ड, न्यू थिंकिंग, क्वालिटी टाइम, फ्रीडम,
अनविलिंग टू चेंज, डोंट वांट टू स्टबन, डोंट वांट टू चेंज, स्टबन। ये किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड जो होता है ना, हालांकि जो सोर्ड के कार्ड होते हैं ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की ही बात करते हैं, तो डेफिनेटली कोई एक्वेरियस हो सकता है जो कि चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, या फिर इसका सन मून राइजिंग ऐसा हो सकता है, या फिर ये इस तरह की क्वालिटीज रखता है। आपका एक हो सकता है एक्वेरियस हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक एनर्जी है जो कि आपको मैं बता रही हूँ। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने ग्राउंड पे स्टैंड कीजिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, गो विद योर इंट्यूशन एवरी टाइम, अपनी इंट्यूशन की हमेशा सुनिए, बिल्कुल भी अनफोकस नहीं रहिए। ऑनर योर मेमोरीज, आपको जो भी मेमोरीज मिली हैं उसमें हैप्पी मेमोरीज को रखिए, उन्हें ऑनर कीजिए, हर्ट होने की ज़रूरत नहीं। फेटेड, ये चीज़ें फेटेड हैं आपके लिए, फिनिक्स की एनर्जी से यहाँ पे, रिबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन नॉट गो बैक नाउ। कहाँ है वो कार्ड? देयर इज नॉट गोइंग बैक, आप जा ही नहीं रहे हैं वापस, फिर भी आपके ऊपर जादू टोने कर रहे हैं। न्यू स्टार्ट, आपके लिए न्यू स्टार्ट है। नो, नेवर, नॉट येट, आप कभी भी वापस नहीं जाएंगे, ना आपको जाना है, ना ही आपको पास्ट के किसी इंसान के साथ कोई कनेक्शन रखना है। मैं होती तो मैं भी बिल्कुल नहीं रखती। रिलेशनशिप्स, वैल्यू योर सेल्फ, रिस्पेक्ट, ऑनर, फील गुड। वीनस की एनर्जी से यहाँ पे लो सेल्फ स्टीम, तो जो भी पर्सन यहाँ पे काम कर रहे हैं लो सेल्फ स्टीम से काम कर रहे हैं, तक या फिर आपको लो सेल्फ स्टीम की एनर्जी में रखना चाहते हैं। माय गॉड, मुझे नहीं पता था। दूसरे चैनल डेक में से ले लेते हैं, आपके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन हमें और मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर। जो चीज़ें रेजोनेट हो, देखिए आप बहुत बड़े और समझदार लोग हैं, जो चीज़ें रेजोनेट हों उनको लीजिएगा, जो चीज़ ना हो उनको जाने दीजिएगा। हैक्स ऑन योर लाइफ, एनी एरिया रिमूव, तो आपकी लाइफ के हर एरिया पे या स्पेसिफिक आपके कैरियर, रिलेशनशिप, आपकी लाइफ पैसों पे किया हो सकता है हैक्स, वो हैक्स रिमूव हो गया है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं इस एनर्जी को ना रीड कैसे करूँ, ऑनेस्टली मैं नहीं समझ पा रही हूँ। बहुत इंटेंस एनर्जी है, पता है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। योर फैमिली मेंबर इज देयर पार्टनर इन क्राइम। देखिए मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, तो अगर किसी चीज़ से हर्ट हो रहे हैं तो हर्ट नहीं होना है। आपके फैमिली मेंबर जो है पार्टनर हैं क्राइम में, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं फैमिली मेंबर की यहाँ पे इस किंग ऑफ सोर्ड के साथ में मिलकर, या फिर ये फादर किंग ऑफ सोर्ड हो सकता है, क्योंकि फादर फिगर को ही बताता है किंग ऑफ सोर्ड, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो दूसरों को नर्चर करता है, या दूसरों के लिए पैसा खर्चता है, या सारे आपको बर्बाद करने में इस इंसान ने बहुत पैसा लगाया है। आपके फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हैं, पार्टनर हैं क्राइम के अंदर, 2 या 3 हो सकते हैं आपके फैमिली मेंबर। और ये जब आया था तो मे बी था, मे बी 2 और 3, पर मे 2 और 3 मैंने लिखा था, तो हो सकता है मई 2 या 3 तारीख से कोई रिश्ता हो, 5 से कोई रिश्ता हो। अगेन 5 की एनर्जीज आ गई हैं यहाँ पे। पावर ऑफ 3, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, 39, 26, 42, 27, बिट्रेइंग ईच अदर 2। तो ये 3 लोग कम से कम तो हैं ही इसमें, यहाँ भी 3 लोग हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं ग्रुप बना के। 3 अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, ये इनकी एज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। बिट्रेइंग ईच अदर 2, तो एक दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं, देंगे ही, देना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि क्या है ना, जब क्या करते हैं लोग, जब इस तरह की चीजें करते हैं ना, तो दूसरों को बर्बाद करने जब निकलते हैं तो एक दूसरे को भी बर्बाद करते हैं सेम टाइम पे। यानी कि तुम्हें जैसे वो कहते हैं ना कि चोर को कहो चोरी कर और साहूकार को कहे पुलिस को बुला ले, ये वो वाला हाल है कि आपको फंसाएंगे और आपके साथ में आपके ऊपर भी कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप ना सिर्फ फंसेंगे बल्कि आप बर्बाद भी हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा कार्ड, ये कार्ड में मैंने अफर्मेशंस रखी हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। आई एम नेचुरली आउटगोइंग, फ्रेंडली एंड टोटली कंफर्टेबल बीइंग मी। जस्ट ब्रीथ, सांस लीजिए। क्रिएट योर ऑन हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कीजिए। डोंट थिंक टू मच, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डोंट स्टॉप बिलीविंग, आप अपने फेथ पे रहिए, बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है। आई लव माई सेल्फ, आप अपने आप से प्यार कीजिए। आई एम द मास्टर ऑफ एंड कंट्रोल माई थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, आप मास्टर हैं और आप अपने थॉट्स को, इमोशंस को और फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, पॉजिटिव एंड डिवाइनली गाइडेड इन ऑल दैट आई डू। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप डिवाइनली गाइडेड हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। आप डिवाइनली गाइडेड हैं क्योंकि आपने हायर एनर्जीज को कॉल किया है, मेरी तरह यहाँ पे डेफिनेटली आपने भी यहाँ पे हायर एनर्जीज को कॉल किया है, मैंने भी किया है, आपने भी किया है। यू आर हेयर फॉर द रीजन, इसी रीजन की वजह से हैं, इसलिए ये लोग आपके साथ कुछ भी करना चाहें, ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं ये इसलिए ही सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि आप ईश्वर के बनाए हुए किसी महत्वपूर्ण चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आपको करना है, और ईश्वर चाहता है कि आप यहाँ पे रहें और लोगों की मदद करें फॉर देयर स्पिरिचुअल वर्क। आप लोगों की मदद करें, उनको स्पिरिचुअलिटी में या उनकी लाइफ में रास्ता दिखाएं। आपका यहाँ पे रीजन है होने का, चाहे और इन लोगों को एक्चुअली, अगर ये लोग आपकी फैमिली मेंबर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, इनको ये पता है
कि आपका कोई रीज़न है यहाँ पर होने का, लेकिन एक्चुअली ये आपको उस जगह पे देखना पसंद नहीं करते। ये लोग आपसे नफरत करते हैं और इतनी नफरत इनको हो गई है आपसे, चाहे ये आपके ब्लड लाइन से आते हैं, चाहे ये आपके कोई ऐसे रिलेशन है, चाहे एक्स हस्बैंड हो, एक्स वाइफ हो, ये आपका रियल में कोई हस्बैंड वाइफ हो, या फिर ब्रदर सिस्टर हो, या फ्रेंड्स हो, ये ऐसे रिलेशनशिप में चले गए हैं, इनकी ऐसी एनर्जी में ये लोग चले गए हैं कि इनको आपसे इतनी नफरत बिना बात की हो गई है कि ये आपको खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए ही यहाँ पे हेक्स क्यों करेंगे आपकी लाइफ की किसी भी एरिया पे, क्यों आपको बर्बाद देखना चाहेंगे? बर्बाद तो आपको वही इंसान देखना चाहेगा जो आपको देख के खुश नहीं होगा। सिंपल सी चीज है। सीक्रेट स्पेल्स, मैनिपुलेशन, वियरिंग मास्क विद यू, कार्मिक फैमिली फ्रेंड्स। कितनी बार आएगा फैमिली और फ्रेंड्स? कितनी बार ये कंफर्म होगा कि फैमिली और फ्रेंड्स काम कर रहे हैं? फैमिली तो है ही यहाँ पे, मैं तो बिना कार्ड्स के भी आपको बता दिया था, एनर्जी ही ऐसी थी, क्लियर एनर्जीज थी। आपके चाइल्डहुड के फ्रेंड ये फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका चक्रा, मैनिपुलेशन, ये चीजें करने की कोशिश की गई। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस रीडिंग में भी ये सारी चीज़ें आएंगी। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग। पर नॉर्मल है आजकल, तो बहुत नॉर्मल है आजकल। हर दूसरा टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर 100-100, 200-200 रुपए में कभी लव बाइंडिंग कर रहा है, कभी माइंड मैनिपुलेशन कर रहा है, कभी एक्स को वापस बुला रहा है। तो यही होगा फिर। हर दूसरे स्पेल कास्टर के पास में अगर ये लोग जा रहे हैं, हर 3-3, 4-4, 10-10 स्पेल कास्टर्स को आपके ऊपर भेज रहे हैं, क्योंकि दिख ही रहा है यहाँ पे एक साथ 7 पाउंड आ रही हैं, तो 7-7 लोगों को तो एक साथ आपके ऊपर अटैक करने भेजा है। या 7-7 जो स्पेल हैं, 7 स्पेल्स कम से कम आपके ऊपर किए हैं, ऐसा हो सकता है। 9 स्पेल्स आपके ऊपर एक साथ किए हैं, ऐसा हो सकता है। मेजर चेंजेस हैपनिंग, डबल टावर मूवमेंट। देखिए मैंने आपसे कहा था एनर्जी झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। मैं इसको बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पाई हूँ पूरी रीडिंग के दौरान। बिजलियां तहस नहस होने वाली, जैसे कहते हैं सुनामी आ जाना, पूरा तहस नहस हो जाना। मैंने अपनी पूरी आज तक की टैरो कार्ड की रीडिंग्स में ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कभी महसूस नहीं की। मैं तो आपको पहले ही बोला है, साइकिल वाज ओवर लॉन्ग टाइम एगो, सेल्फिश शेप्स। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, बिना किसी कार्ड की चैनल डेक के, और कार्ड में थी एनर्जीज, चैनल डेक में भी इसलिए ही आई है। साइकिल वाज ओवर लॉन्ग टाइम एगो, आपका साइकिल बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये आपके साथ में आपको घसीटे जा रहे हैं अपने साथ में। सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं आपके साथ में। जो भी सेल्फिश रीजन है कि आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, आपसे पैसे चाहिए, इनहेरिटेंस चाहिए, कोई इंश्योरेंस है आपकी, कोई मनी है आपकी, या बस आपको ट्रैप करना है, आपको बर्बाद करना है। अनकाइंडनेस, आपके ऊपर अनकाइंडनेस दिखा रहे हैं, मतलब आपने इन लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत किया है। ये वो लोग हैं जिनको आपने हमेशा रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कार्ड कभी नहीं आता। फॉल फ्रॉम ग्रेस का जो यहाँ पर कार्ड आया था ना, फॉल फ्रॉम ग्रेस का ये जो कार्ड आया है ना, ये कभी नहीं आता कार्ड अगर ये आपके अपने नहीं होते। तो ये आना ही तभी है जब ये आपके कोई अपने हैं। तो बिट्रेड यू इन मैनी वेज विद ऑल द अदर पीपल नॉट एक्सपेक्टेड, आपको ऐसे लोगों के साथ मिलकर बिट्रे किया जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ये आपके वो फैमिली हैं, वो फ्रेंड्स हैं, वो लोग हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है। चाहे आपने इनकी मदद हीलिंग में की हो, इनको गाइडेंस देने में की हो, अपना कंधा इनको दिया हो, अपना पैसा आपने दिया हो, अपना साथ इनको आपने दिया हो, लेकिन इन्होंने ये चूज किया कि आपके ऊपर ही ये सब चीजें करेंगे, आपके ऊपर ही ये सब आपको बर्बाद करने के लिए करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, ये रहा रिजल्ट। मुझे पहली बार किसी रीडिंग में गुस्सा भी आ रहा है, ट्रस्ट मी, मुझे पहली बार किसी रीडिंग में गुस्सा भी आ रहा है। मैं अपनी पूरी लाइफ में, अपनी किसी रीडिंग में, मेरे सारे सब्सक्राइबर जानते हैं मैं ऐसी हूं ही नहीं। गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ, गुस्सा इसलिए आ रहा है कि क्या मिला है ये सब करके और क्या मिलेगा ये सब करके। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी चीजें हील हो रही हैं, और इन पे डबल टावर मूवमेंट आ रहा है। मिला क्या? एक्चुअली यही सोचा जा रहा है बैठ के कि मिला क्या है, सब कुछ तो बर्बाद हो गया, हमें मिला क्या है। चलिए जो भी है, तो मैं इस रीडिंग को ऐसे तो ख़त्म नहीं करने वाली हूँ इतनी इंटेंस एनर्जी के अंदर। डियर आर्चेंजल माइकल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी एनर्जीज को क्लीन कीजिए और साथ ही साथ कोई गाइडेंस दीजिए अच्छी सी हम लोगों को। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। प्लेफुलनेस, आपको यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहिए और अपने इनर चाइल्ड के साथ में कनेक्ट रहिए। सेल्फ सपोर्ट, देखिए थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, और आप भी मेरे साथ कहिए थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके होने के लिए, आपकी सब चीज़ों के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। दोबारा दोहरा लीजिएगा मेरे साथ। सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे हैं, जो हैं, जिस तरह के भी हैं, एक्सेप्ट कीजिए। अपने आप को प्रेस करना सीखिए, लोगों की नज़रों से नहीं, खुद की नज़रों से। कमियां हैं तो कमियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। सपोर्ट, आपको यहाँ पे पूरी स्पिरिचुअल टीम, पूरा डिवाइन वर्ड सपोर्ट कर रहा है। मैंने कहा था, मुझे फीलिंग थी इस एनर्जी में कि आपने हायर एनर्जीज को कॉल किया है मेरी तरह ही, क्योंकि हमारे पास हमारे लिए
सिर्फ हायर एनर्जीज ही होती हैं जब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं या हमारे दुश्मन बन जाते हैं या हमें हमारे अपने ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहाँ पे हमें मिलता है सपोर्ट? हमें डिवाइन एनर्जी से, सेलेस्टियल बीइंग्स से, हायर पावर से सपोर्ट मिलता है। जो लोग खराब करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ कनेक्शन काटने की कोशिश करते हैं मैनिपुलेशन करके। लेकिन यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हैं, आप ही हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है कि क्यों जल रही है धरती माँ या क्यों पुकार रही है धरती माँ, प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। अर्थ को हीलिंग भेजिए, अर्थ को आपके प्यार की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो ट्रुथ और इंटीग्रिटी, तो ये इसलिए ही है क्योंकि आप ट्रुथ और इंटीग्रिटी के साथ जुड़े हैं। आप जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं। आपकी एनर्जीज में कुछ भी अंतर नहीं है। ओह माय गॉड, साईं बाबा। मैं साईं बाबा के डेक से भी एक तो मैसेज ले रही हूँ क्योंकि साईं बाबा का नाम अचानक ही मुँह पे आ गया था और शायद ये रीडिंग आई। साईं बाबा का दिन भी है, शायद साईं बाबा के दिन ही वीडियो आने वाला है बृहस्पतिवार को। इंजॉय योर कॉफ़ी। साईं बाबा भी चाहते हैं आप अपनी कॉफ़ी को इंजॉय करें। एक्सप्लोर योर ऑप्शन, अपने जो आपके ऑप्शन हैं उनको एक्सप्लोर करें। कोई बात नहीं, स्टार्ट वॉकिंग। तो आगे बढ़ना शुरू कीजिए या आप वॉकिंग स्टार्ट कीजिए। साईं बाबा चाहते हैं कि आप सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। मुझे नहीं पता, आज की रीडिंग ना बहुत डिफरेंट है, पता है, बहुत डिफरेंट है। पर मैं खुश हूँ इस रीडिंग को करके क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को इससे, सॉरी मैंने कैमरा हिला दिया, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और जिन लोगों ने भी आपके साथ ये बुरा किया है, डेफिनेटली उन पर डबल टावर मूवमेंट आ रहा है, आएगा। एनर्जी बहुत भयंकर है। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि आप उनके लिए प्रे कीजिए क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ इतना बुरा किया है और वो आपके फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके एक्स हैं, आप डिज़र्व नहीं करते थे। कोई भी डिज़र्व नहीं करता। दुश्मनी, इतना ज़्यादा दुश्मनी कोई डिज़र्व नहीं करता, कोई भी नहीं करता। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।